मोदी की आवाज कौन दबा सकता है? जो देश का प्रधानमंत्री, उसकी आवाज कौन दबाएगा? वो चाहे जिसकी आवाज दबा दे, बहुत दबाए, अब नहीं दबेगा, दबेगा नहीं। तो जितने देश की मूल चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तीनों में सरकार फेल हो चुकी है। आज मॉब लिंचिंग हो रही है। दूसरी बात, सरकार अगर इस बार जाएगी तो दोबारा कभी 100 साल तक नहीं आएगी। ये देश को बेचने की कगार पर ले जा रहे हैं, लेकिन बेच नहीं पाएंगे। समय बर्बाद हुआ बजट पेश करने में। जनता से कोई मतलब नहीं है, हवाई जहाज वालों से मतलब होगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ और एक बार फिर से जनता निराशाजनक, क्योंकि आम जनता को सिर्फ पकड़ाया गया तो वो है झुंझुना। लोगों से बात कर लेते हैं वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी दलों का कहना है कि इस बार भी आम जनता को सिर्फ लॉलीपॉप थमाई गई है, ना तो कुछ स्त्रियों के लिए है ना युवाओं के लिए है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए है। कैसे देख रहे हैं आप? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राजकांचाणी सदस्य समाजवादी पार्टी। मोदी सरकार जी का ये 11वां बजट है और इसके पहले 10 बजट पास हो चुके थे। 10 बजट में उन्होंने देश के 80% जनता, गरीब, मजदूर, नौजवान, मजलूम, छात्र, बेरोजगारी, महंगाई जैसी मूलभूत समस्याओं पर इनका कभी बजट केंद्रित नहीं रहा है। और आज भी जो इनका बजट है, आज भी वो बजट इनका जनवादी मूल समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, केवल चंद पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए है। और इनका बजट आने के पूर्व बाजार पर इनका नियंत्रण नहीं रहा। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी अपने मनमाना ढंग से दाम तय करके सामान बेचना शुरू कर दिए हैं। बजट आने की शुरुआत क्या हुई थी कि महंगाई 2 गुना बढ़ गई। इनके बजट का क्या मामला है? खत्म करो, देश में सबको एक शिक्षा दो। जो लड़का BA करना चाहता है यूनिवर्सिटी में, BSc करना चाहता है, MA करना चाहता है, BCom करना चाहता है, इंटर की मार्कशीट ले जाए और उसका खुले रूप में आप उसका एडमिशन ले लो, उसको शिक्षा देने का काम करो। ये काउंसलिंग क्या चल रही है, क्या चल रहा है? अच्छा, इस बजट से क्या आम जनता को यही उम्मीद थी जिस तरह का बजट आया? कुछ क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बजट आम जनता के लिए नहीं, ना कि उत्तर प्रदेश के लिए। इस बजट में कुछ है ही नहीं है। सदन की कार्यवाही का समय बर्बाद हुआ बजट पेश करने में। जनता से कोई मतलब नहीं है, हवाई जहाज वालों से मतलब होगा। और ये हवाई जहाज वालों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं। ये कह रहे जनता की सरकार नहीं, क्योंकि इस बजट में कुछ भी नहीं है, हवाई जहाज वालों के लिए सब कुछ है। सही कहा कि ये आम लोगों के लिए बजट नहीं है, ये खास लोगों के लिए बजट है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसने हमेशा ही पूंजीपतियों को ध्यान में रख कर सारा काम किया है और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया है। और अदानी अंबानी के ये लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं। सारा जो है सिस्टम बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। सरकारी संस्थाएं बीमार होती जा रही हैं, खंडहर होती जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। शिक्षा का वही हाल है कि जाइए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला जैसे वीराना पड़ा हुआ है। तो जितने देश की मूल चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तीनों में सरकार फेल हो चुकी है। आज मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह घेर करके चंद लोग मार पीट के मार दे रहे हैं। यह अहम मसला है, देश को बचाना है, देश को संवारना है, तो उसके लिए असल स्वस्थ दिमाग से काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम होना चाहिए। अच्छा, बजट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बहुत अच्छा बजट है लोगों के लिए, आम जनता के लिए। भाजपा के लिए तो आम होगा ही, भाजपा ने बजट पेश किया है तो वो ख़राब क्यों कहेगी? वो तो अपने जो है कहते हैं कि अपने जो है दही को कौन खट्टा कहेगा, लेकिन जो मार्केट में खटाई है वो तो समझ में आ रहा है कि आम लोगों के लिए वहाँ क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, और भी बहुत सारी जो है महिलाओं के जो
और कुटीर उद्योग के लिए क्या है, छोटे व्यापारियों के लिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हवाई 5 स्टार वाला जो है सारा बजट है और देश को बिल्कुल ऊपर से लगता है कि एकदम हवा में जा रहा है, बहुत विकास हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ज़ीरो है। लोग रोटी के मोहताज होने वाले हैं। देख रही है कि रोज़गार नहीं है, मिडिल क्लास के लोग किस तरह से परेशान हैं। सदन में राहुल गांधी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बाहर निकल जाते हैं सदन से, कैसे देखते हैं इसको? अब वो तो फेस करना ही नहीं चाहते, बड़े दहाड़े मार के तकरीर किया करते थे, इतनी बहाड़े मार के तकरीर करते थे और सारी बातों में मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगते थे। वो अब घिर चुका है, सारा मामला फेल हो चुका है और विपक्ष तगड़ा मौजूद हो चुका है। हर बात को चैलेंज कर रहा है, रोक रहा है, जेन्युइन मुद्दों को वो सदन में लाना चाहता है। जो जनता की आवाज़ है, वो जो जनता की आवाज़ है, जनता की पुकार है, वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और विपक्ष एक तगड़ा जो है भूमिका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए कर रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जो ये जुमलेबाज, जो ये लोग सरकार को सिर्फ जो है पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाह रहे थे, उनकी मनसा पर पानी फिर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और जनता भी देख रही है। अभी जो रिजल्ट आया है इनके ये काले कारनामों की वजह से आया है और भी रिजल्ट इनके खिलाफ आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मोदी ये कहने की मोदी की आवाज़, मोदी की आवाज़ कौन दबा सकता है? जो देश का प्रधानमंत्री, उसकी आवाज़ कौन दबाएगा? वो चाहे जिसकी आवाज़ दबा दे, बहुत दबाए, अब नहीं दबेगा नहीं। अब कुछ होगा तो सटासट चलेगा और एकदम ऐसा चलेगा लोकसभा में कि इनकी आवाज़ हाथ जोड़ के कुर्सी पर से उठेंगे, बैठेंगे, कान पकड़ेंगे कि अब मैं कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए आज के बजट को कैसे देखते हैं? आम जनता के लिए निराशाजनक बताया जा रहा है, विपक्षी दल कह रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल नहीं, वो तो देखिए, आप ही देखिए ना, आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं। हमारे देश का बजट क्या आया? केवल 12 और 16 के बीच में बजट फंस गया है। अब ये 16 और 12 देश को कहाँ ले जाएंगे, किस परिस्थिति में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो यही लोग जाने। हमें लगता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने केवल 12 और 16 के बीच में फंसा दिया है। यानी चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और 12 माननीय नीतीश कुमार के हैं। इन्हीं के बीच में चलेगा और नहीं चलेगा। यदि ऐसी बात है तो सीधे मेडिकल कॉलेज में क्या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप कितने डॉक्टर रखोगे? हर जिले में, हर जिले के हर ब्लॉक में 100 बेड के एक हॉस्पिटल बनाए गए हैं। क्या उसमें चपरासी रखा गया? क्या उसमें चौकीदार रखा गया? कितने डॉक्टर रखे गए? क्या ये इनकी सरकार बताएगी? ये देश को बेचने की कगार पर ले जा रहे हैं, लेकिन बेच नहीं पाएंगे। युवा हमारा मजबूत है और युवाओं के ही बदौलत देश चलेगा और युवा ही हमारे देश को बचाएगा। इनसे बचाने धन्यवाद। बिल्कुल, और लोगों से यहाँ पे बात कर लेंगे। कैसे देख रहे हैं बजट को? कैसे ये निराशा बजट है मैडम? निराशाजनक? नहीं, बहुत सुंदर बजट है और भाजपा सरकार इतना कोई सरकार अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर काम कैसे क्या काम कर रही है? सुंदर, ये बात बताइए कि भाजपा सरकार क्या नहीं किया, चाहे एम्स से लेके हवाई अड्डा से लेकर क्या नहीं किया है भाजपा सरकार ने। मिसाल में कदम बना दिया, हर जगह किया है भाजपा सरकार, हर जगह किया है। तो कहे तो लोग भवन वाला क्यों हार गए? महंगाई का तो नहीं पूछिए इनसे। आलू का रुपये किलो, टमाटर का भाव है? कुछ गरीबों के लिए आया ही नहीं है बजट, खाली अमीर लोगों के लिए आया है। और जो नाम मुंह प्लेट वाला भी बात है, ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आम लोग समझ गए किसका क्या खेला है। आने वाला ये 10 सीटें का अपने आप समझ में आ जाएगा इनको हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरी बात, सरकार अगर इस बार जाएगी तो दोबारा कभी 100 साल तक नहीं आएगी। क्यों ऐसा क्यों? ये तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम। क्योंकि काम क्या हो रहा है बताइए? कोई भी काम बताइए,
जनता के हित में बात करिए, क्या जातिवाद वाली बात कर रहे हैं। अगर दो धर्म एक साथ लड़ेंगे देश बर्बादी पे आएगा। कम से कम मिलजुल के देश चलाओगे तभी तो देश तरक्की पे जाएगा। यही है जनता का रुझान। बाकी इलेक्शन है, देखिए क्या वोट मिलेगा नहीं मिलेगा सामने आएगा। तो आम जनता की राय क्या है बजट को लेकर? आपने साफ सुना है ये बजट एक बार फिर से लोगों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। फिलहाल अब मॉनसून सेशन में विपक्ष को कैसे फेस कर पाएगी मोदी सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।